लेना अकेली बैठी है। लगातार बारिश उसकी उदासी को दर्शाती है। कमरे में बिखरी किताबें, ब्लॉक और चित्र उसकी बेचैनी का प्रमाण है। प्रकाश की एक चमक उसका ध्यान उसके बिस्तर के नीचे की जगह पर खींचती है। सुनहरे बालों वाला एक पेंट ब्रश छाया से इशारा करता है। इसके लकड़ी के हैंडल में एक लघु आकाशगंगा है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। अपने कमरे में लीना नाजुक ढंग से अपने ब्रश को जीवंत जल रंगों में डुबोती है। एक छोटी लाल गेंद कागज से निकलती है, प्रत्येक उछाल के साथ वास्तविकता को धता बताती है और सुनहरी धूल बिखेरती है। लीना के चेहरे पर आश्चर्य और विस्मय छा जाता है क्योंकि वह अपनी रचना को जीवन में आते हुए देखती है। उत्तेजना से प्रेरित होकर लीना अपनी गुप्त बात को सुरक्षित करने के लिए दौड़ती है और दरवाजे को जोर से बंद कर देती है। नए आत्मविश्वास के साथ वह कैंडी और एक उड़ती हुई पतंग बनाती है। प्रत्येक तुरंत आकार लेती है। उसका कमरा एक अजूबों की दुनिया में बदल जाता है क्योंकि उसकी कल्पना सच हो जाती है, जो जगह को जीवंत ठोस सपनों से भर देती है। टॉमी का छोटा सा हाथ धीरे से लीना के दरवाजे पर दस्तक देता है। उसकी उपस्थिति उसकी जादुई दुनिया में लगभग अनसुनी है। लीना अपनी जादू में डूबी रहती है। मुश्किल से टॉमी के शांत बुलावा को दर्ज करती है। निडर होकर टॉमी अपना हाथ बढ़ाता है। एक आधा खाया हुआ कुकी शांति प्रस्ताव के रूप में पेश करता है। टॉमी का आशावादी प्रश्न हवा में तैरता है। क्या तुम खेलना चाहती हो, लीना? अपने कमरे की धुंधली शाम की रोशनी में लीना एक बार फिर जादुई ब्रश की ओर बढ़ती है। उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही है, लेकिन इस बार जादू लड़खड़ा जाता है। ब्रश उसके हाथ में बेजान लगता है। इसकी कभी जीवंत चमक एक सुस्त, निराशाजनक ग्रे में फीकी पड़ जाती है। लीना पर एहसास की एक लहर दौड़ जाती है जब वह जादुई ब्रश को देखती है। उसकी आवाज में पछतावा भर जाता है जब वह फुसफुसाती है, मुझे इसे साझा नहीं करना चाहिए था। उसके फैसले का भार उस पर आ जाता है जो ब्रश के रंग खोने का प्रतिबिंब है। अपनी खिड़की से लीना टॉमी की मासूम खुशी देखती है क्योंकि वह अन्य बच्चों के साथ खेलता है। टॉमी अपने खिलौने स्वतंत्र रूप से साझा करता है। उसकी हंसी हवा में गूंजती है, युवा उदारता का प्रतीक। लीना देखती है कि टॉमी एक लड़की को उसके जूते बांधने में मदद करता है। उसका दयालुता का साधारण कार्य उसके दिल को छू जाता है। लीना को एक गहरी अनुभूति होती है क्योंकि वह टॉमी की निस्वार्थ प्रकृति को देखती है। चुपके से लीना ब्रश छिपाकर टॉमी के कमरे में घुस जाती है। उसकी मंशा अज्ञात है। शांत कमरे ने अपनी सांस रोक ली। लीना के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। भव्य विलो के नीचे लीना टॉमी की ओर एक जादुई ब्रश बढ़ाती है। उसकी आंखें उदारता से चमक रही हैं। मैं यह आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, लीना कहती हैं। टॉमी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि वे एक भव्य स्लाइड और झूला सेट को अस्तित्व में लाने का फैसला करते हैं, जादू को आपस में साझा करते हैं। हर स्ट्रोक के साथ ब्रश और भी चमकदार हो जाता है। इसकी रोशनी तेज होती जाती है जब तक कि यह एक छोटे सूरज की तरह चमकता है, उनकी साझा रचना को रोशन करता है। चमकदार, चमक से गांव, आश्चर्य से चेहरे।